अमावस की रात थी और गांव भैरव नगर के चारों ओर अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। लोग अपने घरों में दिए बुझाकर सो चुके थे, लेकिन एक आदमी अब भी जाग रहा था। रामधनी, ट्रक ड्राइवर। अभी निकलोगे? रात के इस वक्त? कल सुबह चले जाना। अमावस की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। काम ही ऐसा है सरिता। अगर रात को ना जाऊं तो माल कल तक सड़ेगा। बस ये आखिरी सवारी है, उसके बाद सीधा घर। हर बार यही कहते हो, आखिरी सवारी, आखिरी सवारी। आपके हमेशा के ऐसे ही बहाने होते हैं। तुम चिंता मत करो, इस सवारी के बाद मैं हफ्ते भर का आराम लूंगा। रामधनी बाहर निकलता है। इंजन की घरघराहट सुनाई देती है। ट्रक धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है। अरे वाह, पुराना जमाना याद आ गया। हमारे समय में चीजें ऐसी ही दिखती थी। अचानक ट्रक के सामने कुछ सफेद सा चमकता है। अरे ये क्या था? बकरी थी क्या? वो उतरता है, लेकिन रास्ते पर कुछ नहीं, बस ठंडी हवा और दूर झींगरों की आवाजें। वो कुछ कदम आगे बढ़ाता है और देखता है, मिट्टी पर पांवों के निशान हैं, लेकिन वो निशान उल्टे थे। ये कैसे निशान हैं? वो फौरन ट्रक में लौटता है और इंजन स्टार्ट करता है। हाँ, थोड़ी चाय पी लूं, आंखें खुल जाएंगी। रामधनी ढाबे की ओर चल देता है। अंदर बस एक आदमी बैठा है, शंभू। कंधे पर गमछा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा था। क्या लेंगे मालिक? चाय, पराठा या कुछ और? बस चाय दे दो, जल्दी बनाओ, सवारी करनी है आगे तक। इस रास्ते से आज रात? आज रात तो अमावस्या है मालिक। आज के दिन इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं चलती। अमावस्या? आज के जमाने में भी इन सब पर यकीन करते हो तुम? भूत प्रेत से डरने वाला नहीं हूं भाई। चल चाय दे जल्दी। शंभू चाय बनाता है। ट्रक की हेडलाइट बाहर जल रही है। अचानक हेडलाइट झपकती है और बंद हो जाती है। अरे ये क्या? अब ये भी खराब। कभी कभी कुछ चीजें खुद ही बुझ जाती हैं मालिक। रामधनी उसकी बात अनसुनी करके चाय पीता है और निकल जाता है। किसी गांव में शादी है शायद। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके कपड़ों का रंग सफेद और हाथ में लालटेन लिया वह आदमी अपनी जगह पर था। बाबा, कहाँ जाना है? बस घाटी के पार तक छोड़ दे बेटा। बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ किसी सवारी का। हाँ, बैठ जाइए। वैसे भी मैं भी वहीं जा रहा हूँ। शुक्रिया बेटा, वरना मैं आज भी वहीं खड़ा रह जाता। आज भी वहीं खड़े रह जाते मतलब? वह आदमी रामधनी की बात का जवाब नहीं देता। कहाँ तक जाना है बाबा? बस घाटी के मोड़ तक, वहीं जहाँ सड़क खत्म होती है। अरे बाबा, सड़क तो मोड़ के बाद ही शुरू होती है। नहीं बेटा, उसके बाद सड़क नहीं, रास्ता खत्म होता है। रामधनी चौंकता है। तभी ट्रक झटका खाता है और रुक जाता है। ये क्या हुआ अब? रामधनी
अपनी ट्रक से बाहर निकलकर देखता है ट्रक का टायर फट चुका था। अभी ही होना था। वो ट्रक के पीछे जाता है, स्टेपनी निकालने लगता है। तभी देखता है बूढ़ा आदमी अब ट्रक के पीछे खड़ा है, बिना कोई आवाज किए। बाबा, आप नीचे कैसे उतरे? मैंने तो दरवाजा नहीं खोला था। मैं तो हमेशा नीचे ही रहता हूँ बेटा। बूढ़ा झुकता है और एक हाथ से ट्रक का पिछला हिस्सा उठा देता है। ये तुमने कैसे किया? मुझे तुम मानव तो नहीं लग रहे। 25 साल पहले इस मोड़ पर मेरी भी सवारी थी। ट्रक पलट गया था, सब मर गए थे। हर अमावस को कोई न कोई मुझे इस घाटी तक छोड़ने आता है। आज तुम्हारी बारी थी बेटा। सुबह की धूप, पुलिस जीप ट्रक के पास खड़ी। कुछ लोग ट्रक देख रहे हैं। ट्रक खाई के किनारे फंसा हुआ था, नीचे गिरता तो आदमी बचता नहीं। रामधनी जब घर नहीं लौटा तो गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं। रामधनी तो रात को ही निकला था ना? सरिता कह रही थी सुबह तक लौट आएगा। ट्रक का दरवाजा खुलता है। अंदर कोई नहीं, सिर्फ ड्राइवर सीट पर एक पुरानी लालटेन रखी है। रामधनी को गायब हुए 3 दिन हो गए थे। गांव वाले कहते थे कि ट्रक घाटी के किनारे मिला, लेकिन अंदर वो नहीं था। सरिता की आंखों से नींद गायब थी। सरिता वो उठती है, अलमारी खोलती है और रामधनी की पुरानी जैकेट पहन लेती है। मुझे आखिर जाकर देखना होगा, शायद वो वहीं मिले। जैसे जैसे घाटी पास आती है, हवा भारी और ठंडी होती जाती है। कोई है यहाँ? भाभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आ गई आप। मुझे मालूम था कोई ना कोई जरूर आएगा इस लालटेन के पीछे। तुम शंभू हो ना? वही जिसने उसे चाय दी थी उस रात? चाय तो दी थी, पर किसको, ये अब मैं भी नहीं जानता। उस रात क्या हुआ था शंभू? उस रात वही हुआ जो हर अमावस्या को होता है। भैरव घाटी अपने मेहमानों को वापस नहीं करती। सरिता और रघु दोनों अब घाटी के पास पहुंच चुके थे। ठंडी हवा से पत्ते कांप रहे थे और हवा में अजीब सी सीलन थी। भाभी, ये जगह डरावनी लग रही है। रामधनी वो लालटेन उठाती है। तभी अचानक लालटेन अपने आप जल उठती है। भाभी, ये अपने आप। किसी ने इसे जलाया है या फिर ये खुद जल गई? जैसे ही वो लालटेन उठाती है, घाटी के उस पार एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखती है। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में छड़ी। उस लालटेन को नीचे रख दो बेटे, नहीं तो वो अंधेरा तुम्हें भी ले जाएगा। आप कौन हैं?
मेरे पति कहाँ हैं? 25 साल पहले यहाँ जो ट्रक गिरा था उसमें मेरा बेटा भी था। तभी से ये घाटी हर अमावस को एक सवारी लेती है, और जो लालटेन उस रात जली थी वही हर बार जलती है, किसी नए मुसाफिर को बुलाने के लिए। तो क्या रामधनी अब? वो अब इस घाटी का हिस्सा बन चुका है। रामधनी, इस घाटी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया।